अच्छा जी, अगर आप पहली बार आउट ऑफ द पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं और स्टूडेंट वीज़ा पर बाहर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से आपके साथ मामलात पेश आ सकते हैं इमिग्रेशन के पाकिस्तान के अंदर, और जब आप फ्रांस में लैंड करते हैं तो किस तरीके से आपने इमिग्रेशन को क्लियर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किया था कि फ़हाद, हम पाकिस्तान से बाहर पहली बार आ रहे हैं तो कराची एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे या लाहौर एयरपोर्ट पे हमसे किस तरीके के सवालात किए जा सकते हैं। कस्टम वाले कोई सवाल पूछेंगे, इमिग्रेशन वाले कोई सवाल पूछेंगे, पुलिस वाले कोई सवाल पूछेंगे, या फिर हम कितना कैश बाहर ला सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपने साथ लाना ज़रूरी हैं और किस तरीके के सवालात होंगे, क्या वो हमें ऑफलोड तो नहीं कर देंगे, इस तरीके के सवालात। और जब हम फ्रांस में लैंड कर जाएंगे किसी भी एयरपोर्ट पे, मार्से, पेरिस और लियोन, आमतौर पे लोग पेरिस आते हैं या मार्से आते हैं, तो वहाँ पे आने के बाद हमसे किस तरीके के सवालात होंगे और क्या इन्फॉर्मेशन हमसे ली जाएगी, और अगर हम घबरा जाएँ तो फिर हमें क्या किया जाएगा, हमें कहीं वापस तो अपने मुल्क नहीं भेज दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इस तरीके के सवालात के जवाब देंगे। तो जी, अगर आपका फ्रांस का वीज़ा लग चुका है और अगर आपने प्लान कर लिया है फ्रांस आने का, नो मैटर आप किसी भी एयरपोर्ट से आ रहे हैं, पाकिस्तान की 3 मशहूर एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, और अगर आप पाकिस्तान के बाहर से आ रहे हैं तो तब भी आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, स्पेशली अगर आपका ताल्लुक साउथ एशियन कंट्रीज से है। तो जी, सबसे पहली बात कि इमिग्रेशन पे मुझसे क्या सवाल किया जाएगा। मान लीजिए अभी आप अपने मुल्क के अंदर हैं, लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर हैं, और आप एयरपोर्ट के अंदर इंटर होते हैं तो मेन गेट पर ही आपसे 2 चीज़ें मांगी जाएंगी। पहली चीज़ ये कि आपके पासपोर्ट, और दूसरा आपके टिकट की कॉपी। तो आपने जो भी अपना टिकट ऑनलाइन बुक किया होगा, आप उसकी कलर कॉपी या फिर ब्लैक एंड वाइट कॉपी निकाल लें और अपना पासपोर्ट के अंदर उसको फोल्ड करके अपने हाथ में साथ रखें, क्योंकि वो चीज़ देखकर ही आपको मेन गेट से इंटरनेशनल डिपार्चर में एंट्री दी जाएगी। दूसरा सवाल, जब आप सामने इंटर हो जाते हैं तो इंटर होते के साथ ही सामने आपको डिफरेंट एयरलाइंस के काउंटर नज़र आते हैं। मैं कराची एयरपोर्ट की पर्टिकुलरली बात करूं तो जब आप इंटर होते हैं तो 1 मिनट की वॉक पे ही सामने आपको लाइन से काउंटर्स नज़र आ जाते हैं। फ्लाई दुबई के, तुर्किश एयरलाइन, कतर एयरलाइन, बिला बिला डिफरेंट एयरलाइंस की। तो आपने सबसे पहले अपने लगेज अपने साथ लेके वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने लाइन में लग जाना है, और आपका जब काउंटर आपके पास आपका नंबर आएगा तो आपने क्या करना है, आपने अपना जो है सबसे बड़ा वाला बैग जो है, चेक इन बैग जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे रखना है, वो उसको ले लेंगे। और उसके अलावा आपके पास लैपटॉप बैग होगा, वो आप अपने साथ रखिएगा, और जो आपके पास छोटा अगर केबिन बैग है तो वो भी आप अपने साथ फ़्लाइट में लेके जा सकते हैं, या फिर आप उसको भी वहाँ पर जो है चेक करवा सकते हैं। इस दौरान वो आपसे ऑफिसर ये सवाल कर सकता है, जो एयरलाइन वाला होगा, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं और किस मुल्क की स्कॉलरशिप है वगैरह वगैरह। अगरचे उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी, क्योंकि फ़्लाइट में आपने डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आप, मैं लेट सपोज कराची से इस्तांबुल जाएंगे, कराची से आप जो है पेरिस जा रहे हैं, और तो वो आपसे छोटे मोटे सवाल पूछेगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस दौरान जब आप अंदर मेन गेट से एंट्री करके अपने एयरलाइन के काउंटर तक जाते हैं तो दरमियान में पुलिस वाले या कस्टम वाले आपको रोक सकते हैं और आपसे सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल किस तरीके के होंगे? एक सवाल तो ये होगा, आपसे पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, तो आपने सीधा बता देना है भाई मैं फ्रांस जा रहा हूँ। फ्रांस में पूछें कि फ्रांस में कहाँ जा रहे हो, तो फिर आपने अपना शहर बताना है कि भाई मैं पेरिस में लैंड करूँगा और मैं लेट सपोज बिजंसो जा रहा हूँ या डिजो जा रहा हूँ या लियोन जा रहा हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो आपने बता देना है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। आपसे मेन सवाल वो ये पूछेंगे कैश कितना है तुम्हारे पास, तो आपके पास जितना भी कैश हो वो आप उसको बता सकते हैं कि भाई मेरे पास 2000 यूरो कैश है, 5000 यूरो कैश है, 8000 यूरो कैश है, तो आप उसको बता सकते हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप 10,000 यूरो से ज़्यादा का कैश नहीं लेके जा सकते पाकिस्तान से बाहर। बाकी आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 तक तो मेरे दोस्त हैं वो लेकर आए हैं, मैं जानता हूँ 9,800 9,500 इस तरीके का जो है कैश लेकर आए हैं, और एक बंदा तो ज़्यादा भी लेकर आया था। बट कोशिश करें 10,000 से कम ही कैश लेकर जाएं अगर आप लेके जा रहे हैं तो। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि कहाँ रुकोगे वहाँ पे जाकर, तो आपने जो है बता देना है कि भाई मैं इस अकोमोडेशन पे रुकूंगा। अगर आप क्रूज़ में रुक रहे हैं तो आप क्रूज़ का लेटर आपके पास होगा, आप उसको दिखा दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई दूसरी अकोमोडेशन है तो आप बता दीजिएगा। इवन दो अगर आपके पास booking.com भी है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप उन्हें कहिएगा 1 महीने तक मेरा booking.com है, यहाँ मैं रुकूंगा, उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो ये आपका एक सवाल हो सकता है जहाँ पे आपको रोक सकते हैं कस्टम वाले या पुलिस वाले। फिर जब आप अपना टिकट का काउंटर और वाउचर ले लेंगे और उसके बाद जब आप सिक्योरिटी चेक की तरफ जाएंगे आगे, जिसको हम इमिग्रेशन भी कहते हैं, वहाँ पे आपसे दोबारा सवाल होगा। वो आपसे पासपोर्ट लेगा, जहाँ पे स्टैंप लगती है ना एग्जिट की, कि पाकिस्तान से बंदा निकल गया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में आ गया है, तो उस टाइम पर वो आपसे दोबारा सवाल पूछेगा। बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा सवाल होते हैं।
यहाँ पे जब आप जाएंगे तो वो आपसे यही सवाल पूछेगा, भाई कहाँ जा रहे हो, तो आपने बता देना है मैं भाई यहाँ जा रहा हूँ। फिर पूछेगा क्यों जा रहे हो, आप बताओगे इस पर्स के लिए जा रहा हूँ, तो वो बोलेगा कुछ पैसे लाए हो, तो आपने दोबारा बताना है भाई मैं इतने इतने पैसे लाया हूँ। कहाँ रहोगे, और आपने बता देना है मैं क्रूज़ में रह रहा हूँ या कहीं भी रह रहा हूँ। फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई वापस आओगे, या फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करेगा आपको देखते हुए। अगर आप घबराए हुए हैं तो आपको थोड़ा सा और वो परेशान करने की कोशिश करेगा। और अगर आप सीधे साधे से बंदे हैं, मिसाल से गाँव के हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं वो सीधे साधे से गाँव देहात के लोग हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा सवाल किए थे उनको परेशान करने के लिए। वो यही सोचते हैं कि ये कैसे आ गया यहाँ पर। तो आप बस कॉन्फिडेंट रहिएगा और वो आपसे कोई भी ज़्यादा परेशानी वाले सवाल नहीं पूछेंगे। तो आपकी ये चीज़ें पूछेंगे। और ये भी एक बात जहन में रखें कि आपके पास आपका एडमिशन लेटर, आपके पास आपका स्कॉलरशिप लेटर अगर है तो अकोमोडेशन लेटर, और जो है चौथे नंबर पे आपका जो है पासपोर्ट हर वक्त रेडी होना चाहिए। वो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स ले भी सकते हैं, इनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी मांग सकते हैं, तो अपने साथ 1 या 2 कलर कॉपी के सेट लाजमी लेके जाइएगा। तो जी जब आपकी अपनी इमिग्रेशन यहाँ से पाकिस्तान से कराची के इमिग्रेशन काउंटर से क्लियर कर लेंगे तो फिर आप आगे जाएंगे और आपका जो बोर्डिंग पास के ऊपर जहाज़ का गेट नंबर लिखा होगा, वहाँ पे आप डायरेक्शंस पढ़ते हुए उस गेट नंबर तक जाएंगे। दोबारा से एक बार आपका सिक्योरिटी चेक होगा, कुछ सवाल पूछे तो छोटे मोटे से पूछ लेंगे कहाँ जा रहे हो वगैरह वगैरह, और फिर आप जहाज़ के अंदर इंटर हो जाएंगे और फिर आपका जहाज़ उड़कर फ्रांस में, पेरिस में, लियों में या मार्से में लैंड कर जाएगा। तो जी पाकिस्तान में जो इमिग्रेशन के सवाल होंगे बस ये 2 ही जगह पे होंगे। जब आप मेन इंटर होंगे एयरपोर्ट के अंदर तो आपसे कस्टम वाले या पुलिस वाले या रेंजर्स वाले सवाल पूछ लेंगे, और दूसरा मेन सवाल कहाँ होगा, आपका इमिग्रेशन काउंटर पे, जिसको सिक्योरिटी चेक भी बोलते हैं, जहाँ पे स्टैंप लगती है एग्जिट पाकिस्तान की। तो ये जो मैंने सवालात बताए बस यही सवाल होंगे। अच्छा जी, अब आप जो है फ्रांस के अंदर लैंड कर गए हैं। अब आप जब फ्रांस पे लैंड कर गए तो आपने परेशान नहीं होना है, आराम से जब आपका जहाज़ लैंड करेगा उसके बाद उसका जो है जब वो एग्जिट स्टार्ट कर देंगे तो आपने लोगों को फॉलो करते हुए जाते रहना है। और जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो लोग जहाँ जा रहे होंगे वो रास्ते ही ऐसे बने हुए होते हैं कि आप ऑटोमेटिकली उनके सिक्योरिटी चेक पे या इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। तो वो आपसे सबसे पहले आपका पासपोर्ट मांगेगा, आपका पासपोर्ट लेगा, इस पर स्टैंप लगाएगा कि भाई ये फ्रांस में इंटर हो गया है, और आपके फिंगरप्रिंट्स भी हो सकता है ले। और दूसरे नंबर पर आपसे सवाल भी पूछेगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बताएंगे कि भाई मैं मिसाल से पेरिस लैंड किया हूँ तो मैं न्यू ऑरलैंड जा रहा हूँ, मैं डिजों जा रहा हूँ, मैं बिजंसो जा रहा हूँ, या मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो आपने जो भी शहर होगा वो आपने बताना है। तो हो सकता है वो आपसे आपका एडमिशन लेटर मांग ले, या आपसे पूछे यूनिवर्सिटी का नाम बताओ या अकोमोडेशन लेटर दिखाओ। बस ये 2 सवाल पूछेगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। फ्रांस में आपकी इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। बस ये 2-3 चीज़ें पूछेगा और आपको बोलेगा जाओ। अच्छा, ये हो सकता है कि वो शुरू में आपसे फ्रेंच में बात करेगा, तो आपने उसको कहना है वुड यू प्लीज़ स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। या आप उसको ये बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत फ्रेंच आती है, कि वो पागल आंगले, कि आप इंग्लिश बोलते हैं, तो वो फिर वो इंग्लिश में आपसे बात करना शुरू कर देगा। और बस औकात ऐसा भी होता है कि इनकी इंग्लिश में फ्रेंच एक्सेंट होता है बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को इब्तदा में समझने में मसला होगा, तो आप उससे दोबारा पूछ लीजिएगा कि सॉरी आप क्या कह रहे हैं, कम अगेन, आई बेग योर पार्डन, कम अगेन। आप उससे ऐसे पूछ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो जी इस तरीके से जो है आप अपनी इमिग्रेशन को क्लियर करेंगे, और बहुत ज़्यादा आसान इमिग्रेशन है। बस मेन जो आपके सवालात हैं या ख़तरा या एंजाइटी होगी वो पाकिस्तान में होगी, और जब पाकिस्तान से आप बाहर आ जाएंगे तो फिर लाइफ जो है आपकी बड़ी स्मूथ हो जाएगी और आपसे कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ना कोई ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। आई विश यू द वेरी गुड लक। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।